सांसों की माला पे सिमरूं मैं अपने का नाम। कहते हैं संगीत को सरहद से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सुर उफान पर होते हैं तो वे हर दीवार, हर सीमा को लांघ जाते हैं। प्रेम के रंग में आसी डूबी, प्रेम के रंग में। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही लकीरें खिंच गई हो, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हुए जिन्होंने इन लकीरों को कभी माना ही नहीं। एक ऐसी ही आवाज का नाम है नुसरत फतेह अली खान। 13 अक्टूबर 1948 के दिन पाकिस्तान के फैसलाबाद में नुसरत फतेह अली खान का जन्म हुआ था। उनका परिवार भी बंटवारे का शिकार हुआ, क्योंकि विभाजन से पहले वह भारत के जालंधर में ही रहते थे। नुसरत जी के पिता फतेह अली खान साहब अपने जमाने के बेहतरीन कव्वाल थे, जिसके चलते उनके घर में कव्वाली सीखने वालों का मजमा लगा रहता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि घर में कव्वाली का माहौल होने के बाद भी नुसरत साहब ने पिता से छिप छिप कर हारमोनियम और तबला बजाना सीखा था। नुसरत अली खान का असली नाम परवेज था। एक सूफी संत ने उनके पिता से उनका नाम बदलने के लिए कहा था। साथ ही कहा था कि इसका नाम कुछ यूं रखो कि घर में रोशनी आए। इसके बाद परवेज का नाम बदलकर नुसरत रखा गया, जिसका मतलब कामयाबी की राह होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नुसरत साहब के पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, क्योंकि उनके 5 बच्चों में सबसे छोटे नुसरत स्वभाव से इतने ज्यादा शर्मीले थे कि उनके पिता को लगता था कि वह कव्वाली के पेशे का भार नहीं उठा पाएंगे। उनको जुनून है, दिल की सुकून है, जब से मिली है ना के होश है दोनों ही। एक दिन पिता ने नुसरत जी को तबला बजाते देखा तो परिवार के दबाव और बेटे की जिद के आगे झुक गए और उन्हें कव्वाल बनने की इजाजत दे दी। कैसा ये प्यार है, अल्लाह अल्लाह। पर यह सफर आसान नहीं था। ट्रेनिंग इतनी सख्त थी कि एक गलत तान पड़ने पर नुसरत को अपने गाल पर चाटा भी खाना पड़ता था, लेकिन इसी तपस्या ने उन्हें शहंशाह कव्वाल बनाया। का साजिन मंदिर में, एक का प्रीतम मस्जिद में, पर मैं सांसों की माला पे सिमरूं। नुसरत फतेह अली खान साहब सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि एक फोर्स ऑफ नेचर थे। उन्हें आज भी याद करने की वजह सिर्फ उनकी आवाज नहीं, बल्कि उनका वो जज्बा है जो हर दिल को छू लेता है। खान साहब की कव्वाली सिर्फ गाना नहीं, एक इबादत थी। जब वो अल्लाहू या तुम एक गोरख धंधा हो गाते थे तो सुनने वाला चाहे किसी भी मजहब का हो, वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता था। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम। उनकी आवाज में एक खिंचाव था जो इंसान को उसके खुदा से जोड़ देता था। कोई जाने कोई ना जाने, ये परवाने होती है दीवान। उनकी आवाज की रेंज हैरत अंगेज थी। वो तो है निर्दोष, प्रीतम का कुछ। वो बहुत नीचे के सुर से लेकर बहुत ऊंचे सुर तक इतनी आसानी से जाते थे कि लोग दंग रह जाते। प्रीतम की नजरों से गिर कर जीना है किसका। उनका सरगम करने का अंदाज और उनकी तान इतनी तेज थी कि लगता था कोई बिजली कड़क रही हो। इतनी बड़ी शोहरत के बावजूद वो बहुत सादा मिजाज थे। उनकी यही सादगी और फन से मोहब्बत उन्हें एक अलग लेजेंड बनाती है।
रे बाबा। आज भी जब किसी महफिल में उनका कोई कलाम बजता है तो लोग झूम उठते हैं। खान साहब ने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान में भी बहुत नगमे गाए हैं और बॉलीवुड को भी अपने सुरों से नवाजा था। किडनी और लीवर की बीमारी से जूझते हुए 16 अगस्त 1997 को लंदन के एक अस्पताल में संगीत का यह सूरज अस्त हो गया। क्या तेरा करम है दर पे तेरे, लेकिन उनकी आवाज कभी खामोश नहीं हुई। करम का क्या कहना इस शाने करम, जाने करम का क्या। उनकी मौत के 3 साल बाद साल 2000 में फिल्म धड़कन रिलीज हुई। इस फिल्म में नदीम श्रवण ने उनका एक गाना इस्तेमाल किया था। इस गाने के बोल हैं, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। आज भी हर शादी की यह गाना धड़कन है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। यह नुसरत साहब का बॉलीवुड में आखिरी जादू था। धड़कन 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 मेरी धड़कन। नुसरत साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी रूहानी आवाज आज भी करोड़ों दिलों की धड़कन बनकर धड़कती है। कैसा खुमार है अल्लाह अल्लाह, कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह। वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने साबित कर दिया कि फनकार का कोई देश नहीं होता, उसका घर तो सुनने वालों का दिल होता है। इस दर की सखावत क्या कहिए, इस दर की सखावत। आपको नुसरत साहब की कौन सी कव्वाली या कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। रे ग म प ग ग ग रे ग। प्रेम के रंग में आसी डूबी, प्रेम के रंग में आजा अखियां उड़ीक दिया दिन बजवान का, अखियां उड़ीक दिया। धड़कन 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 मेरी धड़कन।